अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक हो? हाजिर हम एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नए दिन के साथ, नए कोई ना कोई बिज़नेस आइडिया के साथ, या अच्छी बात या बुरी बात, कुछ ना कुछ तो लेकर आएगा आपका भाई आपके साथ। यार कैमरा ले लो। तो बात नहीं बनी, लेकिन बनाएंगे बहुत जल्द, आपको कुछ नया दिखाएंगे। चाय पीकर हम काम पर जाएंगे। काम करने के बाद आपको अपनी थोड़ी सी आज की ऐश भी दिखाएंगे, समझा करो। मेरे भाई, अभी हम एक ऐसे बिजनेस को बताने जा रहे हैं आपको, बिजनेस के बारे में जो बड़ा ही अजीब है। हमारे सामने है ये कपड़े 500 रुपये में ये बिक रहे हैं आवाम को, समझ रहे हो? ज़बरदस्त। अच्छा, इसकी डिटेल देता हूँ मैं आपको। ये 500 रुपये के क्यों बिक रहे हैं और किस वजह से बिक रहे हैं, किस तरह से बिक रहे हैं, इसके पीछे गहराई क्या है, ठीक है? वो डिटेल मैं आपको अभी तफसील से बताता हूँ। इधर शोर है, बस इधर आप ना ये कपड़ा देख लो। 500 का ही बेच रहे हो ना? ऐसा ही है ना? जी जी, ठीक है। और 100 रुपये बच रहा है ना? हाँ, 100 रुपये बच रहा है। बस मालिक से आपको पूछवा लिया मैंने। अब इसकी डिटेल ये नहीं देख रहे कैमरे में, इन्होंने मुझे दे दिया कि आप बता दो। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो भाई सूरत हाल कुछ ऐसी है इस काम के बारे में, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना, ये लोग लेते हैं कपड़े, लुंडा कपड़े, मतलब यूज़ हुए हुए सेकेंड हैंड कपड़े ना, उसको धो के अच्छी तरीके से कलफ इस्त्री वगैरह करके पैक करके सही लश वाला कर देते हैं। उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। 500 का ये लोग बेचते हैं। इनको 100-150 से ज़्यादा नहीं बचता। अब ये आते कहाँ है, सवाल है। गोल्डन मार्केट में और जगह भी हैं, वहाँ पर कुछ डीलर हैं, कुछ वो ये कपड़े देते हैं। उनके पास कहाँ से आते हैं? ये जो आप चैरिटी करते हैं ना कपड़े, जैसे मुख्तलिफ लोग आते हैं, भाई कपड़े दे दो गरीब लोगों के लिए, तो ये कपड़े जो है ना वही होते हैं। वो जो सारे चैरिटी वाले ले रहे होते हैं ना, पिक कर रहे होते हैं, वो फिर इन लोगों को बेचते हैं। ये लोग फिर इस तरह के लोगों को बेचते हैं। तो चैरिटी वाले ज़्यादातर कपड़े जो है ना वो बिकते हैं, लोग यूज़ नहीं करते, फिर उनका बिजनेस होता है इस तरह से। ये सीन है। और आपको पता है चाय के बगैर मैं बात नहीं करता। और आप लोग कहते हैं ना चाय नुकसान देती है, तो मैं खाली चाय नहीं पीता, चाय के साथ कुछ ना कुछ लेता हूँ, समझा करो। लेकिन ये नहीं आ रहा होता कैमरे में ना, ये चीज़ें नहीं आ रही होती। ये खाता हूँ, उसके बाद चाय पीता हूँ, मेरा भाई, समझा करो बस। तो मेरे भाई, अभी हम पहुंच चुके हैं उमर भाई के पास। उमर भाई द ओनली वन मसाला किंग, माशाल्लाह। ये हमारे सामने बैठे हैं उमर भाई। स्टार्टिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। हर कारोबारी यही कहता है, मेहमान तो यही कहते हैं। खाना आ गया माशाल्लाह, रखो भाई खाना, खाना माशाल्लाह बेहतरीन बेटा। चाय लाओ, ठीक है, और पानी ला दो सबसे पहले, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। चाय की कमजोरी है। हाँ, चाय में मीठा कम रखना, सही है, इलायची डाल के। कमजोरी है। अच्छा, ये जो कढ़ाई का मसाला है ना आपका, आपके अपने मसाले की है ये हमारी स्पेशल कढ़ाई का मसाले की। ये जायका ऐसा है ना कि बच्चे भी खा सकते हैं। इसीलिए कहा कि उस 50 ग्राम के पैकेट पे आपको 2.5 किलो कढ़ाई बनानी। अच्छा, लेकिन एक बात बताता हूँ मैं आपको। हाँ, कंपनी के 3 पैकेट जो 360 रुपये के हैं, हमारा एक पैकेट जो 120 का है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब भी कढ़ाई हम होटल से खाते हैं ना, मनपसंद होटल से, हमारा पेट ख़राब हो जाता है सुबह। ऐसे इसमें नहीं होगा ऐसा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इसमें मसाला तेजाबियत नहीं है कुछ भी, लेकिन जायका है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने स्पेशली। बाकी ये तो हमने दोपहर को आपका खाया था, कैसा लगा आपको? जबरदस्त। ये खाना खा लेते हैं, फिर आपसे हम इंटरव्यू लेंगे। जरूर, आप जरूर। डेस्टिनी बताएंगे अपनी, यहाँ तक कैसे पहुँचे, जी, मसाला टाइकून कैसे बने। जरूर जरूर। उमर भाई, खाना तो आपने माशाल्लाह घर की तरह में दिया है, बगैर तकल्लुफ़ के। तकल्लुफ़ होता है फिर दिल नहीं करता खाने का, ऐसा ही है, शर्म आती है, हया ऐसा आती ही है, है। समझा करो। अभी माशाल्लाह, और चाय का जो आपने सीन किया ना, खुश कर दिया आपने। ऐसा भरा हुआ दे दिया ना कि दोबारा मैं 2 घंटे बाद मांगूंगा। सर, हमें पता है आपकी कमजोरी चाहिए, इसीलिए आपके लिए स्पेशली गुड़ वाली चाय बन रही है। माशाल्लाह। अच्छा, गुड़ वाली चाय और प्योर मिल्क की चाय, आइडिया हो गया सर। स्पेशल चाय मज़ा कर रही है, सौंफ वाली। उमर भाई, आपसे सवाल सबसे पहला हमारा ये है, आपका बिजनेस है मसालों का, हाँ, आप फ्लेवर किंग है माशाल्लाह, ऐसा ही है। ठीक है। आप ये बताएंगे, सबसे पहले तो आप ये बताएं, ये आपने कहाँ से बनवाया? ये मैंने बनाया बाजार फैसल से। अच्छा, अब दूसरा सवाल। हमने सुना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ अर्सा पहले बहुत निचला वक्त देखा है, रोड पे आ गए थे एक किस्म से। ऐसा ही था, ऐसा ही था, ऐसा ही था। बताएं क्या हुआ था? बस दरवाजे बंद रखेंगे थोड़ा सा भाई। कुछ चीज़ें थी, कुछ सीखे हुए नहीं थे। फिर बड़ा स्ट्रगल का दौर आया था कि एक वक्त ऐसा था कि जिसमें पेट्रोल के पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो। अब ये बताएं, आपने स्टार्टिंग कैसे ली मसाले की? मसाले में कैसे आए, क्या ख्याल आया मसाले में? मेरा पहले चावल का बिजनेस था। अच्छा। अनस भाई, फिर वो सडनली मसाले की दोस्त की लाइन थी, मतलब एक दूसरे से मिल जाता ना बंदा कि यार ये सप्लाई करता था मसाले की, मार्केट में नजर आते हैं, वो ऐसा मैं उनसे सप्लाई का लिमिटेड माल लेता था। सही। फिर समझ में आया यार वो क्वालिटी तो जानदार दे नहीं रहा,
फिर मैंने अपनी प्रोडक्शन शुरू की, चौड़िया संभाल लिया अपना, लेके खुद पिसवा के बनवाया। आपने फ्लेवर बना दिया और आपका फ्लेवर चल गया माशाल्लाह। अल्लाह ने क्वालिटी पे काम किया, इस पे काम किया, क्वालिटी पे। क्वालिटी पे। अब ये बताएं कि फ्लेवर का बिजनेस अगर कोई करना चाहे जरूर जरूर कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? फ्लेवर से मुराद मैं पहले आपको व्यूअर समझा दूं कि हरा धनिया मतलब सूखा धनिया, हल्दी और ज़ीरा, इन सारी चीज़ें जितने भी मसाले की उनको क्वांटिटी, सही क्वांटिटी में पिसवा के जो टेस्ट बनता है, जिसको कहते हैं कढ़ाई मसाला, निहारी मसाला, अफ़गानी मसाला, टिक्का मसाला, बोटी मसाला, बीफ मसाला, या जो भी है, बलोची कढ़ाई, बलोची टिक्का हमारा फेमस है। अच्छा बलोची टिक्का जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जो खाने हम जाते हैं सुपर हाईवे हैदराबाद तक जाते हैं बलोची टिक्का खाने के लिए, हम समझ गया, वो आपको हमारे पास मिलेगा। वाहिद हमारी कंपनी है जो बलोची टिक्का देती है माशाल्लाह। अब एक सवाल, जी। एक मेरा सवाल ना, बिल्कुल ज़ीरो बिजनेस, कुछ भी नहीं था आपके पास, तो आपने एकदम माशाल्लाह जिसे देख रहे हैं, मैंने देखा आपकी पूरी टीम है, पता नहीं कितने लोग आप कोऑपरेट कर रहे हो, संभाल रहे हो, ठीक है माशाल्लाह। मैं भी संभाल रहा हूँ, वो अलग मामला है, लेकिन आप जो इतनी बड़ी टीम संभाल रहे हो, ये तजर्बा ठोकरें खा के सीखा या खुद से आ गया, या अल्लाह ने आसानी कर दी एकदम खुद आसानी? ठोकर खा के सीखता है बंदा। अच्छा, देखो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मेरी ड्यूटी टाइमिंग थी सुबह 9 से रात 4, बड़ा स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में, बर्तन भी धोए, मैंने चाय की बाड़ावाली भी की है, गोला गंडा भी बेचा है, वो करते करते बंदा यहाँ पहुँच ही जाता है यार। और आपकी ईमानदारी आपको लेवल पे लेके जाती है। अल्लाह की मदद जब आती है जब आप ईमानदारी पर हो, 100%। मेन बात ये है माशाल्लाह। 100%। अब मैं आपको आप कामयाब होते हैं, बिल्कुल अल्लाह करता है। अब मेन चीज़, लोगों का ख्याल रखते हो, लोगों का ख्याल रखोगे, अल्लाह आपका ख्याल रखेगा, ये तो है। आप अल्लाह के बंदों का, 100% बात, 100%। ये 100% ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलूँगा कि मसाले का बिजनेस शुरू करने में कम से कम कितने पैसे लग सकते हैं? आपने कितने पैसों में शुरू किया था फ्लेवर का? 1 रुपया नहीं लगाया। देखिए वो तो फिर तो कुछ भी नहीं लगाया। देखिए मेरी, अच्छा मेरी हिस्ट्री भी है, उमर भाई, हिस्ट्री भी है, उमर भाई, मेरे जितने भी बिजनेस किए ना, मैंने किसी बिजनेस से पैसा उमर भाई, नहीं लगाया। उमर भाई देखो, ये तरीकाकार चल सकता है, कुछ लोग चला सकते हैं, ऐसे ही है। लेकिन हर बंदा फ्री में काम यानी कि ज़ीरो स्टार्टिंग नहीं कर सकता। तो आप ये बताएं कि कम से कम कितने पैसे चाहिए होते हैं? आप कर सकते हैं, कोई कर सकता है, हाँ। सब नहीं कर सकते। भाई ये 5-10 कुछ हज़ार खास में, ये तजर्बे होते हैं। भाई आपने हमारा 1000 रुपये का सामान बेचा, अच्छा। आपको 400 बच जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये तो आप पार्टनरशिप बोल रहे हैं ना। अगर आपके साथ कोई काम करता है आप उसको 30% दोगे। डन है, ठीक। ऐसे ही है भाई। 10,000 लेके आए, हाँ, उस पे 3 से 4,000 डेली प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर यानी कि आपका कोई सेलमैन बनता है, हाँ। तो 10,000 लेके आए, अगर वो 10,000 की सेल करवाए तो आप 3,000 उसको प्रॉफिट देंगे। 100% देंगे यार ये तो आपने जॉब भी दे दी यार बेरोजगारों को। नंबर बताओ अपना आप। 0337 8203 203। ये अगर कोई सेलमैन बनना चाहे मसाला फ्लेवर का, जो आपका ब्रांड है, ठीक है, ये तो है। लेकिन इस फ्लेवर वाले काम शुरू करने, कोई बॉस बनना चाहता है ना, तो फ्लेवर वाला काम शुरू करने में कितने जो है ना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? यार उसमें मैं आपको कह सकता हूँ कि आप एक छोटा सा सेटअप ले सकते हैं, 1-2 रूम का फ्लैट ले लें, सही, 2-2.5 लाख 3 लाख बेस्ट हमसे माल लें, भले अपनी पैकिंग में दें, पर जो पैकिंग हम आपको दे रहे हैं रेडी टू खुद से करना चाहे कितने पैसे में हो जाएगा फ्लेवर का काम? 2-2.5 लाख 3 लाख में काम हो जाएगा। 3 लाख में फ्लेवर का काम शुरू हो सकता है। फिर आपके ऊपर है, आप इसकी मार्केटिंग कैसे करते हो? रेसिपी कौन देगा? रेसिपी कौन देगा मसाले की? देखो रेसिपी तो हम ज़ाहिर नहीं दे सकते आपको, रेसिपी तो करोड़ों की कीमत होती है रेसिपी की। करोड़ों भी नहीं होते, उससे भी ज़्यादा, अरबों भी नहीं होते, कोई कीमत नहीं होती। ये मेरी एज 36 साल है, 36 साल की मेहनत है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिर आपने कितना लॉस किया होगा रेसिपी बनाते बनाते? 100% ऐसा ही है। आपको अल्लाह ने तोहफा अल्लाह की तरफ से किया, हमारी कोई फनकारी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है, क्योंकि हमने लोगों के लिए अच्छा सोचा बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है उमर भाई, ये CEO हैं, जैसे आपने देखा होगा ना शान, मेहरान, नेशनल, इस तरह का इनका ब्रांड है मसाले का। लो प्रोफाइल पर रहकर ये माशाल्लाह हाई लेवल का काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनको मज़ीद तरक्की दे। अब यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, सिविक पे खैर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बात अच्छी बात मैं दूँगा आपको छोटा सा, भाई ज़िंदगी में अपना बिजनेस ज़रूर करें। सही, कभी ना कभी आपका बिजनेस चल पड़ेगा तो आपकी साथ पूछते रहेगी। आप ये मत सोचो कि आप मुझे 2 बिजनेस, मैंने ऑलरेडी 8-10 बिजनेस में लॉस कर चुका हूँ, लाखों रुपये का नुकसान किया है, 20-25 लाख नुकसान किया, वो भी आज से 20 साल पहले। 1 महीना पहले मैंने 1 महीना पहले एक वीडियो अपलोड की थी, मैंने 1 महीना पहले, कि कोई भी बंदा अपने पैसों से बिजनेस नहीं कर सकता,
जिसे आपने कहा ऐसे कि ही। मैंने बगैर पैसों के बिज़नेस किया, क्योंकि हर कामयाब बिजनेसमैन अपने सारे पैसे कई दफ़ा डुबा चुका होता है, लॉस कर चुका होता है। भाई मेरा 7वां 8वां बिजनेस है और मैं 7-8 बिजनेस में लाखों रुपए डुबा चुका हूँ। आपने हिम्मत नहीं आनी। बिल्कुल। एक बिजनेस लॉस, 2 बिजनेस, समझो 7 से 8 बिजनेस मैंने लॉस किए हैं। मैंने कहा नहीं, जो मुझे अगर कोई निकाल सकता है अपना बिजनेस निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता अपने मेरे मामला से। सही बात। ऐसे ही ना, जॉब आप ज़िंदगी भर कर लो, एंड में वही खड़े हो जाओगे। तो 8वां या 9वां बिजनेस है मेरा, जो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा लाइक किया, लोगों ने बड़ी सपोर्ट की और क्वालिटी का तो लेवल हो गया भाई अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह ये आपके लिए गिफ्ट बॉक्स है, माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें हमारी सारी रेसिपी है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। माशाल्लाह। सही डिलीवरी का। हाँ, आप हमसे पूरे पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये आपने हमारे लिए मसाले जी सब हर तरह सब के। है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारा जो स्पेशल है चाट में मैक्सिकन चाट, अच्छा। जो आपको चखाया जब थोड़ी देर पहले मैंने आपको, कैसा लगा था आपको चाट? मज़ा आ गया। ठीक है उमर भाई। स्पेशल है। और ज़िंदगी में ज़रूर यार बिजनेस करो अपना, सही बात है। हिम्मत नहीं हारो, अल्लाह तवक्कल रहो कि यार ये कैसे हो गया, इसमें भी अल्लाह की बेहतरी होती है। आप कैसे सीखोगे? आप नुकसान करके सीखोगे, हार के सीखोगे। और जो आपको सिखा रहे हैं ना, जिन्होंने नुकसान नहीं किया, वो सिर्फ सिखा रहे हैं, वो सिर्फ उनको सिखा रहे खुद हैं। भी कुछ नहीं आता। जो असल जिनको आता है ना, वो सिखाते नहीं है। ऐसे ही है भाई, ज़रूर बिजनेस करो। अल्लाह पाक आप सबको अपने जुर्मान में रखे, आमीन, आमीन। आप सबके बिजनेस कामयाब हो इंशाल्लाह। जो चाहे हमसे जुड़ सकते हैं, नंबर हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अल्लाह Thank you आपको so खुश much. रखे। तो जी ये था माशाल्लाह आज का दिन और आज का व्लॉग। अल्लाह ने चाहा तो असल में ना भाई के साथ बहुत लंबी आज माशाल्लाह जो है ना गपशप हुई है, तो मैंने कहा इनका जो है ना तजर्बा हम बताते हैं।